ॐ सर्वे वेदा यद पदमामनन्ति त्वपंसि सर्वाणि च यदुदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यमचरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योम इति एतत्। आदर और सम्मान की योग्य उड़ीसा युवा आर्य समाज के सभी कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग, सभा में उपस्थित धर्मप्रेमी सज्जन वृंद, मान्य मातृशक्ति, भाई अभय जी की जिम्मेदारी में ये कार्यक्रम आज हम लोग चला रहे हैं और हमारे माननीय वीरेंद्र जी जो शायद कहीं किसी और काम में व्यस्त होंगे, अच्छी बात है। यहाँ कार्यकर्ता तैयार हुए हैं, एक के ना रहने से भी कोई असुविधा नहीं है। भाई अभय जी को धन्यवाद है कोटिशा कि उन्होंने इस जिम्मेदारी को निभाते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत की और एक बेटी भजन गा रही थी, बड़े तन्मयता के साथ आप सभी लोग सुन रहे थे। आइए ज़रा हम पहले विचार करें और हमारा विचार चल रहा है सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में। और सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में जबकि मैं तीसरा सप्ताह बोल चुका हूँ, आज चौथा सप्ताह है। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समोल्लास में ऋषि व देव दयानंद ने ईश्वर का वर्णन किया है, ईश्वर का पता बताया है, ईश्वर का पता दिया है लोगों को, जनमानस को, कि ऐ दुनिया के लोगों, कौन है वह परमात्मा जिसको हम परमात्मा कहते हैं। परमात्मा में गुण क्या है, उन गुणों को देखो। उसके बगैर किसी को परमात्मा कहना मानना ये परमात्मा के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, क्योंकि जो परमात्मा नहीं है उसको हम परमात्मा कहेंगे, ये बहुत बड़ी भूल है। और इसका सबसे पहला प्रमाण मैं ये देना चाहूँगा कि जिस परमात्मा को हम पिता कहते हैं, माता कहते हैं, बंधु और सखा भी कहते हैं, वेद में भी आया है, तम हिना पिता वसो तम माता श्रतगत बहुविधा अधाते सुमनमी महे। हिंदी में इसका सरलीकरण हम और आप करते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ये परमात्मा के लिए कहा गया, अर्थात परमात्मा सबके पिता हैं। जब परमात्मा सबके पिता हैं और परमात्मा है कौन? और दुनिया में परेशानी ये हो रही है कि दुनिया के लोग, किसी ने राम को परमात्मा मान लिया और किसी ने योगेश्वर कृष्ण को परमात्मा माना। ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है मानव समाज में। अब इनको ये समझ में नहीं आई बात कि जिन्हें हम परमात्मा कहते हैं, जो हमारे पिता हैं और हमारे ही नहीं प्राणी मात्र के पिता हैं, उसको हमने जाना ही नहीं, हमने उसको पहचाना भी नहीं। हम कृष्ण को पिता कह रहे हैं। और आज धरती पर विशेषकर जितने भी ये गुरुडमवाद हैं, गुरु लोग हैं, सभी गुरुओं के द्वारा ये सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है दुनिया वालों को। विशेषकर इस्कॉन वालों को भी आप लोगों ने देखा होगा। इस्कॉन वालों की मान्यता है, प्रभुपाद स्वामी की मान्यता है कि योगेश्वर कृष्ण ही परमात्मा है। तो परमात्मा अगर योगेश्वर कृष्ण है तो वो जो माता और पिता हमने बोला है परमात्मा को, तो क्या ये बातें, ये माता और पिता योगेश्वर कृष्ण के साथ फिट होना संभव है, लागू हो रहा है? हो सकता है कि कृष्ण हमारे पिता हो, आपके पिता हो,
या हमारे और आपके पिता हो या इस काल के किसी और के पिता हो, कोई और पिता कहे, लेकिन वो वासुदेव के तो पिता नहीं थे, देवकी के तो पिता नहीं थे, कंस के पिता तो वो नहीं थे, जरासंध के पिता तो वो नहीं थे, फिर हम कैसे उसको ईश्वर मान रहे हैं? अगर ईश्वर को माता पिता बंधु सखा नहीं कहा जाता तब तो बात थी, लेकिन जब माता पिता बंधु सखा कहा जाता है और इसके बावजूद भी किसी एक व्यक्ति को जो जन्म ले रहे हैं, शादी कर रहे हैं, संतान को जन्म दे रहे हैं, जिनका जन्म दिवस हम मना रहे हैं, माता पिता के 8वां नंबर के रूप में, संतान के रूप में वो जन्म लिया उन्होंने, माता पिता के 8वां संतान थे योगेश्वर कृष्ण जो जन्म ले रहे, और कंस के डर से उसको कंस के कारागार से टोकरी में बिठाकर नंदग्राम पहुंचाया जा रहा है। अब इसके बावजूद भी उसी कृष्ण को ईश्वर मानना ये कितनी बड़ी भूल है मानव समाज के अंदर। इसको हमने जानना नहीं, पहचाना भी नहीं, जानने का भी प्रयास नहीं किया, सही पूछिए तो। और जानकारी देने की जिम्मेदारी जिनकी थी, ये दुनिया वालों को जानकारी देने की जिम्मेदारी किनकी थी? किसी और की रही या ना रही हो, लेकिन ऋषि दयानंद ने जिम्मेदारी आर्य समाज नामी संस्था बनाकर आर्य समाजियों को यह जिम्मेदारी दी है। और ऋषि ने साफ शब्दों में लिखा है आर्य समाज के 3रा नियम में कि वेद सब सत विद्याओं की पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना और सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अब उसी वेद में ही परमात्मा का पता बताया गया है, उसी वेद में ही परमात्मा का परिचय बताया गया है, उसी वेद से ही परमात्मा का ठिकाना बताया गया है कि कौन है वो परमात्मा, उसको जानो, भली प्रकार से जानो। इसीलिए इस परमात्मा विषय पर ऋषि दयानंद ने सत्याप्रकाश के 2 समुल्लासों में दर्शाया है, प्रथम समुल्लास में और 7वां समुल्लास में। 2 समुल्लास में ईश्वर विषय को ऋषि दयानंद ने बहुत स्पष्टीकरण दिया है, खोला है। क्या है, दुनिया के लोगों अपने मनमानी तरीके से जिसके मन में जो आवे उसी को परमात्मा मत कहना, परमात्मा कौन है पहले जानो। अब देखिए, परमात्मा को अगर जान करके लोग उससे मानते, कहते, बतलाते तो बात थी। अभी जो भजन हम और आपने सुने हैं, उस भजन में भी आप लोगों ने ये सुना है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, और उसमें ये भी बताया गया है कि हमसे भूल कर भी भूल कोई ना होना। अच्छा, भूल कर भी भूल ना होना ये कैसा संभव होगा? भूल कर भी भूल ना होना का क्या मतलब है? अरे भूल करेंगे और भूल ना होना वो किसके लिए होगा? परमात्मा के लिए बता। परमात्मा कहेंगे कि तुम्हारी ये भूल है, भूल नहीं है, बहुत बड़ी भूल है ये बिल्कुल अवैधिक गीत है और अवैधिक तरीके से ही लोगों ने, क्योंकि लोगों को तो वेद से ताल्लुक नहीं है, लोग तो वेद को जानते ही नहीं है, वेद की मान्यता क्या है उसको भी पहचाना नहीं। इसलिए ये शब्द अपने आप में गलत है कि भूल कर भी भूल ना होना। जब भूल कर, अगर हम भूल कर लिए और भूल ना होना उसको हम खुद कह रहे हैं कि भूल ना होना, ये किसके लिए होगा कि भूल नहीं होगा? किसके नजर में? भूल कर भी भूल ना होना। हम प्रार्थना किससे कर रहे हैं? परमात्मा से। तो जब परमात्मा से हम प्रार्थना कर रहे हैं तो परमात्मा नहीं जानता है कि भूल है या नहीं है। और भूल कर भी भूल ना होना, तो परमात्मा भूल को भूल ना होना मानेंगे, स्वीकार करेंगे, बोल देंगे हाँ ठीक है बेटा जा, तेरी ये भूल नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए ये बहुत बड़ा धोखा है। आज संपूर्ण विश्व के आंगन में यही चल रहा है। लोगों ने परमात्मा को जाना ही नहीं, परमात्मा को जानने का प्रयास ही नहीं किया। आज ये हमारी बेटी ने गाई, इसका ये मतलब नहीं है कि इन्होंने गाया तब मैं बोल रहा हूं। अरे ये तो आज संपूर्ण विश्व के आंगन में जितने भी ये गुरुड़म बात है, सब गुरुओं के नजर में यही बात है। और उसमें मैं इस्कॉन वालों का नाम लिया, इस्कॉन वालों पर मेरा कई वीडियो लगा हुआ है, इस्कॉन वालों के साथ मेरा डिबेट हुआ है, उसमें मैं वीडियो लगाया हूं, उसमें उनके जो वक्तव्य थे उस पर मैं विचार दिया हूं।
वो भी बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूं, ये वीडियो भी आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर चुका हूं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि परमात्मा को हमने जाना है क्या? परमात्मा को अगर हम जानते होते तो ये वाक्य, ये शब्द परमात्मा के लिए कहना संभव नहीं था। परमात्मा जानते हैं कि भूल क्या है और सही क्या है। इसका निर्णय हमें परमात्मा को देना नहीं पड़ेगा, परमात्मा को बताना नहीं पड़ेगा कि भूल कर भी भूल ना होना। भूल हम करेंगे तो हमारी भूल भूल ही रहेगी। भूल कभी सत्य में, सच में परिवर्तन होना संभव नहीं होगा। और परमात्मा विशेष करके वो न्यायकारी है, वो दयालु है, वो अजन्मा है, वो जानते हैं परमात्मा कि भूल क्या है और सही क्या है। इसलिए परमात्मा को मित्र बताया गया है कि वो सबका मित्र है, सबका अविरोधी है। देखिए परमात्मा क्या है कि सबका अविरोधी है, किसी का विरोध परमात्मा से नहीं है और परमात्मा किसी से विरोध नहीं करता, नहीं रखता। अब मैं पूछना चाहता हूं इन वैष्णवियों से, अब मैं पूछना चाहता हूं इन प्रभुपाद स्वामी से या उनके संगठन के जितने भी ये प्रभुपाद अपने को बोल रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं, उन सब से पूछना चाहता हूं कि जब परमात्मा किसी का विरोधी नहीं है और जिस ईश्वर कृष्ण को ईश्वर मान रहे हैं, परमात्मा मान रहे हैं, तो उसने अपने मामा के साथ विरोध किया कि नहीं किया? उसने अपने मामा को मारा या नहीं मारा, कंस को? कि कंस का साथ कृष्ण का विरोध था या नहीं? जब कंस के साथ परमात्मा का, उस कृष्ण का विरोध था, तो कृष्ण परमात्मा की ओर कैसे हो जाएंगे? अब यहां वेद कहता है कि परमात्मा सबका अविरोधी है। परमात्मा किसी का विरोधी नहीं है। परमात्मा किसी को दुख नहीं देता है, वो सुख का दाता है और दुख विनाशक है। जब कंस के साथ योगेश्वर कृष्ण की लड़ाई हुई तो योगेश्वर कृष्ण कंस से लड़ते समय दुख दिया कि नहीं दिया कंस को? जब कंस को दुख दिया, फिर उसी कृष्ण को ईश्वर मानना, ये कितनी बड़ी भूल है। ये मानव समाज को ये रसातल में ले जा रहे हैं, मानव समाज को ईश्वर के नाम से महज वरगला रहे हैं। ईश्वर के बारे में इन्हें पता भी नहीं है कि ईश्वर कौन है, किनको ईश्वर कहा जाएगा और ईश्वर बनने का अधिकार किनको है, किन्हें ईश्वर बोला गया, इसे ही नहीं जान पाए और न जानने का प्रयास किया है। मनमानी ढंग से जिसको मन में जो आया उसको ईश्वर ही बोल दिया। और पिछले सप्ताह बुधवार को मैंने ईश्वर के जो असंख्य नाम है, 100 नाम, 109 नाम मैं बताया था और आप लोगों को ये बताया भी था कि परमात्मा को लोगों ने जाना भी नहीं। अगर जानते होते तो ये सारे वाक्य परमात्मा के नाम से लगाया जाना संभव नहीं होता। परमात्मा वरुण है, वरुण की मानी है वो सर्वोत्तम, परमात्मा सर्वोत्तम है। और अगर वो विरोधी हो किसी का तो उत्तम शब्द, सर्वोत्तम शब्द कहां से लगेंगे? सर्वोत्तम शब्द से परमात्मा को वंचित होना पड़ेगा। यही कारण बना कि परमात्मा के साथ ये सब वाक्य लगना संभव नहीं है, ये सब सिद्ध होना संभव नहीं है। परमात्मा को जान करके ही मानना पड़ेगा। बिना जाने कोई किसी को परमात्मा कह दे, मान ले, तो यह संभव ही नहीं है। इसलिए परमात्मा में जो गुण है उन गुणों को हमें जानना पड़ेगा कि परमात्मा में गुण क्या है। उन गुणों को जाने बगैर किसी को परमात्मा कह देना यह संभव ही नहीं है। इसलिए आप लोग देख रहे हैं ये सारा वेद यहाँ रखा हुआ है। देखिए ये जो वेद है ये संहिता है, सब चारों वेद है। तो इन्हीं वेद के द्वारा ही पता लगता है कि कौन है वो परमात्मा। वेद के सिवा परमात्मा का वर्णन कहीं भी नहीं है, किसी मजहबी ग्रंथ में नहीं है। मजहबी लोग अपने अपने हिसाब से ही जिसके मन में जो आया वो सब परमात्मा उसको मान लिया है। लेकिन किसी को हम परमात्मा मान लेंगे, वो परमात्मा नहीं है, उसको परमात्मा मानेंगे तो मानवता से विरोध है, मानवता से परे की बात होगी, वो मानव का काम ही नहीं होगा।
इसीलिए परमात्मा के गुणों को जानना चाहिए। उन गुणों का वर्णन ऋषि वदेव दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्ता प्रकाश के प्रथम समोल्लास में और 7वां समोल्लास में किया है। क्या ऐ दुनिया के लोगों, परमात्मा में इन गुणों को ढूंढो। अगर परमात्मा में ये गुण दिखाई दे तो उसे ही परमात्मा जानना, मानना, कहना। परमात्मा का नाम विष्णु है, और विष्णु वो किस लिए है कि जो सब में व्यापक परमेश्वर है। जो परमेश्वर का नाम ही विष्णु है, जो सब में व्यापक है, सब जगह व्याप्त है, और सब जगह व्याप्त होने के कारण ही उसका नाम विष्णु है। लेकिन सब जगह व्याप्त कौन है? अगर कृष्ण को परमात्मा मानते हैं तो कृष्ण तो मथुरा में थे, मथुरा से बाहर थे क्या? मथुरा से बाहर होना संभव था क्या? और फिर कंस के कारागार से उनको नंदग्राम पहुंचाया जा रहा है, नंद बाबा के पास। तो इनमें भी स्थान के अंतर है, स्थान में भेद है। कंस का कारागार कहीं और कृष्ण को पहुंचाया जा रहा है कहीं। वो सारा मंदिर देखा हुआ है। तो कहने का मकसद और उद्देश्य मेरा ये है कि इस तरीके से आज उस परमात्मा के नाम से महज लोग दुकानदारी चला रहे हैं, और यही कारण बना कि इन गुरुओं के माध्यम से परमात्मा के नाम से ये मानव समाज को वर्गला रहे हैं। और मानव भी इतने अकल के अंधे और गांठ के पूरे हैं कि उनके बातों को समझे बिना, उनके बातों को परखे बिना उनके पीछे लगू हो गए, और इससे ही सारा नुकसान हो रहा है। इससे नुकसान तो मैं निवेदन कर रहा था कि ऋषि दयानंद ने मानव समाज को ये सच्चाई का उजागर किया मानव समाज के सामने, और मानव समाज को परमात्मा के बारे में ये बताया कि परमात्मा कौन है उसको जानो। जाने बगैर किसी को परमात्मा कहना संभव नहीं है। अब यहाँ माइक की आवाज़ आ रही है, आप लोग भी सुन रहे होंगे, हमारे पड़ोस में ही वही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए ज़रा हम विचार करते हैं, अगर ये ईश्वर के नाम है, परमात्मा के नाम है, जो दुनिया बनाने वाला है, अगर दुनिया बनाने वाले का नाम राम है और कृष्ण है, तो 4 बार इसका उच्चारण किया जा रहा है। एक बार कहा जा रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और एक बार कहा जा रहा है हरे राम 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 हरे हरे। सवाल यहाँ है कि राम और कृष्ण के काल एक नहीं था, युग एक नहीं था। काल तो युग भी अलग, दोनों के युग अलग। तो दोनों के युग अलग है, तो दोनों का नाम एक साथ जुड़ना संभव क्यों हुआ? जैसा उदाहरण के रूप में मैं आपके इस कार्यक्रम में जुड़ा हूँ, उड़ीसा युवा आर्य समाज के कार्यक्रम में मैं जुड़ा हूँ, और आप जितने भी श्रोतागण हैं, आप में से कोई ये कहे कि महेंद्र पाल के पिता भी हमारे कार्यक्रम में जुड़े थे, ये कैसा संभव होगा? जबकि मेरे पिता है नहीं, अब धरती पर भी नहीं है। तो जब काल का अंतर हो, और काल 3 प्रकार की होती है, और 3 प्रकार की ये दूरी होती है, जो मैं पिछले दिन बताया भी था। इस सच्चाई को दुनिया ने जाना नहीं। जब राम और कृष्ण दोनों का समय एक नहीं था, तो दोनों का नाम एक साथ जुड़ा कैसे? पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम राम और कृष्ण को पुकार कर क्या मांगना चाह रहे हैं उससे, क्या उसको बताना चाह रहे हैं, अपना दुख दर्द क्या समझाना चाह रहे हैं। जैसा देखिए, हम लोग वेद मंत्र में क्या बोलते हैं? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कि परमपिता परमात्मा जो सर्वरक्षक है, वो सुख का देने वाला, दुख का विनाशक है, प्राणों से भी प्यारा है, इसलिए हमने उसको वरण किया। वरण करने के बाद हम उससे मांग रहे हैं, वरण करने के बाद उससे हम मांग रहे हैं। तो क्या मांगा? धियो यो नः प्रचोदयात्, आप हमें दीजिए। लेकिन आप लोग जिम्मेदारी के साथ बताइए, ये हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जो बोला जा रहा है, इसमें कुछ मांगा जा रहा है क्या? कुछ मांग की जा रही है कि उससे हम क्या चाहते हैं?
एक आदमी को हमने बुलाया, हमने भाई अभय जी को आवाज़ दी, या माननीय अपने आचार्यवर वीरेंद्र जी को आवाज़ दी, भाई प्रवीण जी को बोला, आवाज़ दिया किसी को, और मैं क्या चाहता हूँ वो मैं बोल नहीं रहा हूँ। जैसे अभी हम डिस्कनेक्ट हो गए थे आप लोगों से, और डिस्कनेक्ट हो गए तो भाई प्रवीण जी का फ़ौरन फ़ोन आया कि पंडित जी आपके तरफ से ही कोई फॉल्ट है। तो उसको फिर हमने देखा यहाँ कि हाँ वाकई में हमारा इंटरनेट मिस हो गया, बिजली चली गई थी इसलिए वो मिस हो गया। तो फिर इन्वर्टर से कनेक्शन है, लेकिन इन्वर्टर वाला कनेक्शन उस इंटरनेट वाले में नहीं है। फिर हम हॉटस्पॉट चलाए तो फिर हम जुड़े। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस तरीके से हम जान करके ही तो कुछ मांगेंगे तभी तो पाएंगे, और यहाँ मांगा नहीं जा रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या बोलेंगे योगेश्वर कृष्ण और राम, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? भाई क्या कहना चाहते हो कहो तो। नहीं, 3-4 दिन लगातार खाली यही वाक्य रट रहे हैं। उससे मिलना क्या है कुछ पता नहीं। पर एक से मैंने पूछा तो उसने बोला कि कृष्ण के नाम लेने से इतना पाप का हरण होता है कि इंसानों में क्या मजाल है कि उतना पाप करे। वो बंगला भाषी थे, बंगला भाषा में उन्होंने बोला कि एक बार कृष्ण नाम नीले एक बार एतो पाप हरे मनुष्य शब्द की बात तो पाप करे, यानी इंसान में वो मजाल नहीं कि उतना पाप कर जाए। अच्छा भाई जरा विचार करना, तो पाप से मुक्ति चाहेगा कौन? पाप से मुक्ति चाहेगा पापी। तो यहाँ पापियों की जमावड़ा है, सब पापी हैं जो पाप से मुक्ति चाहते हैं, और पाप से मुक्ति चाहने के लिए इन्होंने बहाना बनाया है। लेकिन परमात्मा का आदेश है पाप से मुक्ति तुम्हें मिलेगी ही नहीं, अवश्यम में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य ही भोग करना है किए हुए कर्मों का फल, शुभ हो और अशुभ। तो शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए ही तो जीवात्मा धरती पर आया है, यह आता है, यह आता रहता है। आवागमन इसी कारण ही है, कर्म के फल को भोगने के लिए, क्योंकि ये धरती को छोड़ करके कर्म फल भोगने के लिए अलग कोई स्थान और नहीं है, यही कारण बना। लेकिन हमने वहाँ ईश्वर से मांगा क्या? कुछ भी नहीं मांगा, केवल उसका नाम पुकार रहे हैं। तो क्या वो इतने ऊंचा सुनते हैं या इतने कम सुनते हैं कि कई बार बोलने पर भी वो सुने नहीं? अगर सुने नहीं तो कम से कम 10 बार 1000 बार बोलने से एक बार तो सुन लिया होगा, तो कहेंगे नहीं कि क्या चाहते हो भाई, क्या चाहते हो, तुम्हारी मांग क्या है बताओ। पर हम मांग नहीं बता रहे हैं, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो परमात्मा इसीलिए बोला कि ये पागलपन है, ये धूर्तताई है, ये मूर्खता है, ये मूढ़ता है, ये अविद्या है, ये अज्ञानी है, ये सब अज्ञानियों का काम है। अब देखिए जरा, जिस तरीके से हमारे यहाँ पुरुष वर्ग के लोग या सभी समाज में पुरुष वर्गों को जिस तरीके से उपासना करने का अधिकार है, मातृशक्ति को महिलाओं को भी उसी तरीके से उपासना करने का अधिकार है। अब अंदाजा लगाइए जरा कि योगेश्वर कृष्ण हो या मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, तो राम की पत्नी माता सीता, उन्होंने भी उपासना किया था क्या? नहीं, उन्होंने भी उपासना की थी वो भी। तो उपासना अगर उन्होंने किया तो क्या राम का नाम लेकर के पुकारे? आज के युग में बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो प्रौढ़ा हैं, वृद्धा माता हैं। उनसे पूछिए कि माता जी आपके पति का नाम क्या था, वो नहीं बोले नहीं बोल पाएंगे, वो बोलेंगे ही नहीं, किसी और से बुलवाएंगे। तो जब आज के दिनों में ये गुण है तो क्या उस काल में ये गुण नहीं था? वो अपने पति का नाम ले करके पुकारते थे। तो नाम लेने से पुकारना तो उनको पुकारना होगा, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, उनसे हम मांग क्या रहे हैं, जब तक हम उसको व्यक्त नहीं करेंगे तो उसकी पूर्ति कहाँ से होगी? इसलिए ये सरासर झूठ है और गलत है। ऋषि दयानंद ने इसे मूर्खता लिखा है, ऋषि दयानंद ने इसे मूर्खता बताया है कि इससे बड़ी मूर्खता और कुछ भी नहीं है कि लोगों ने परमात्मा कौन है उसको जाना नहीं, और जिसके मन में जो आया उसे ही परमात्मा बना दिया। यही कारण बना कि सत्या प्रकाश के प्रथम समुल्लास में ऋषि दयानंद ने खोल करके ये विचार जनमानस को दिया है।
मानव समाज को दिया है, मानस मात्र को दिया है और सचेत किया है कि ऐ दुनिया के लोगों, मानव में और ईश्वर में ये जान लो कि मानव में 3 दुख होते हैं। सांख्य दर्शन के रचयिता इसको प्रथम सूत्र में ही दर्शाया है कि त्रिविध दुखम अत्यंत्य निवृत्ति ही अत्यंत्य पुरुषार्थ, कि मानव मात्र के लिए 3 दुख है। उन 3 दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास जो करता है उसका नाम मानव है। अब देखिए, राम और कृष्ण ये दोनों इन 3 दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास किया था या नहीं? अगर इन 3 दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास किया तो वो मानव ठहरे। फिर उसको परमात्मा कहना या उनको परमात्मा बोलना यह सरासर झूठ है, गलत है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये 3 दुख बताया है। और योगेश्वर कृष्ण ने भी इसको झेला, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी उनको झेला। राम ने तो जंगल में उन राक्षसों के साथ युद्ध करके, लड़ाई करके दिखाया कि वो दुखी थे, उनको ऋषि को यज्ञ करने नहीं दे रहे थे। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम उस जंगल में जाकर के ऋषियों की रक्षा के लिए ये सारा काम किया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने जीवन काल में इसी यज्ञ की रक्षा के लिए समय लगाया। और देखेंगे 14 वर्ष वो जंगल में गए, 14 वर्ष जहाँ जहाँ उन्होंने कुटिया बनाई वहाँ यज्ञ करने की सुविधा है या नहीं है, उसको देख करके वहाँ कुटिया के लिए उन्होंने प्रयास किया, जैसा भी घास फूस का जैसा भी बनाया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये जो परंपरा इन लोगों ने चलाया हुआ है, ये गुरुडमवाद ने जो चलाया हुआ है, ये सरासर मानव समाज के साथ धोखा हो रहा है। मानव समाज के साथ धोखा करते हुए ईश्वर के नाम से ये महज दुकानदारी चला रहे हैं, ईश्वर के नाम से। और इनके दुकान में जो दुकानदार के दुकान में जो उनके चंगुल में फंस रहे हैं, उनके पास भी बुद्धि नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। वो ये नहीं सोच रहे हैं, नहीं सोच पा रहे हैं। अब ये ढाक ढोल बजा करके ही ये समझे ईश्वर की आराधना हो रही है, ऐसा होना संभव नहीं है। इसलिए 3 दुख जो मैंने बताया, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इन 3 दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास इन दोनों महापुरुषों ने किया है। इसलिए इनको महापुरुष कहा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। अगर राम ईश्वर थे तो मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा जाता? अगर योगेश्वर कृष्ण परमात्मा थे, उनको योगेश्वर क्यों कहा जाता? तो ये सब बातों में ही तो खोखलापन है। दुनिया ने जाना नहीं, जानने का प्रयास नहीं किया, केवल अपनी दुकानदारी चलाने के लिए ही मानव समाज को इसी ईश्वर के नाम से ही धोखा दिया है, ईश्वर के नाम से ही धोखा दे रहे हैं। लेकिन मैं तो हैरान इस बात से होता हूँ कि जिस तरीके से हम विचार करते हैं, औरों के पास विचार नहीं है क्या? जो लोग उनके चंगुल में फंस रहे हैं, वो कभी भी इन बातों को सोच नहीं सकते क्या? क्या उनकी बुद्धि मारी गई? क्या उन्होंने अपने बुद्धि को गिरवी रख दिया? क्या उन्होंने अपने बुद्धि को दिमाग से बाहर कर दिया? तो परमात्मा पर आरोप लगेगा कि नहीं लगेगा, दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? परमात्मा ने उनको बुद्धि दी या नहीं दी? इसलिए मैंने निवेदन किया, जो परमात्मा मानव मात्र के लिए ये उपदेश दिया है कि मानव मात्र के लिए 3 दुख होता है, इन 3 दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास मानव मात्र को करना चाहिए। जो मानव इन 3 दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास करता है, उसी का ही नाम पुरुषार्थी होता है। तो मानव मात्र को पुरुषार्थी बनने के लिए ही परमात्मा का उपदेश है। मानव मात्र को पुरुषार्थ बनने के लिए ही परमात्मा ने अनेक उपदेश दिए हैं ऋषि मुनियों के द्वारा। ये जो मैं बोला आपको, सांख्य दर्शन का प्रथम सूत्र था कि त्रिविध दुखम अत्यंत्य निवृत्ति अत्यंत्य पुरुषार्थ। तो इसको ऋषि ने समझाया, क्या है आध्यात्मिक, क्या है आदि भौतिक, क्या है आदि दैविक। पहला शब्द है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख उसको कहा जाता है कि अपने किए हुए कर्मों के अनुसार अपने आत्मा जब दुख को प्राप्त करे, उस दुख का नाम आध्यात्मिक दुख है। कोई अपने आप ऐसा नहीं करना चाहिए जैसा साधारण रूप में इस मौसम में अगर कोई छत के नीचे सो जाए खाली बदन, नंगा बदन, तो उन्हें बीमार होना स्वाभाविक होगा। तो जानबूझ करके अगर ये करेंगे
और उसको हम आत्मा को दुख पहुंचाएंगे तो इसका नाम आध्यात्मिक दुख हुआ। यानी हर मानव को सचेत किया है ऋषियों ने, क्या है मानव, तुम मानव हो, तुम्हारा कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिससे कि तुम्हारी आत्मा दुखी हो। तुम्हारी आत्मा अगर दुखी होती है तुम्हारे कर्मों के अनुसार तो इसका नाम आध्यात्मिक दुख है। उस दुख से बचने का प्रयास तुम्हें स्वयं को करना चाहिए, तुम्हें खुद को उस दुख से छुटकारा पाने का प्रयास करना चाहिए। वो कोई करके तुम्हें नहीं देंगे, ये तुम्हारे ऊपर। तो ये तुम्हारे ऊपर निर्भर कर रहा है कि तुम उससे छुटकारा पाओ और तुम उसमें ना फंसो। छुटकारा पाओ तो दूर की बात, छुटकारा तो तब पाएंगे जब उसमें फंस जाएंगे। तो ना फंसने के लिए पहले ही ताकीद किया है कि पहले उपदेश ऋषि ने क्या बोला, कपिल ने, ऋषि कपिल ने सांख्य दर्शन में, कि तुम्हारे लिए कोई काम तुम्हारा ऐसा ना हो कि जिससे कि तुम्हारी आत्मा दुखी हो। तुम्हारी आत्मा अगर दुखी तुम्हारे कर्मों के अनुसार होती है तो दोषी तुम अपने आप हो। इसलिए अपने आप में बचना होगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपने आप को इसे जानना पड़ेगा। संभालेंगे तो तब जब जान जाएंगे, जब हमने जानने का ही प्रयास नहीं किया तो संभालेंगे कैसे। यही तो उपदेश है ऋषि मुनियों का। ऋषि मुनियों ने खोल खोल करके जनमानस में इसको प्रस्तुत किया है, इसको बताया है। क्या है मानव, मानव तो एक ऐसी नेमत है ईश्वर की कि मानव के सिवा और कोई प्राणी नहीं है जो सत और असत का निर्णय ले सके, सत और असत को जान सके, सत और असत को पकड़ सके, सत और असत को जानने का प्रयास कर सके। ये केवल मानव ही है। लेकिन यहाँ मानवता पर ही कुठाराघात हो रहा है। मानवता पर कुठाराघात करने में लोग लगे हुए हैं, जो कृष्ण को ही ईश्वर मान रहे हैं। और ये लोग कह रहे हैं कि कृष्ण तो ब्रह्मा को भी ज्ञान दिया, सूर्य देव को भी ज्ञान दिया। बोले वो परमात्मा है, वो जो चाहेगा सो करेगा। वो शिव जी को जल भी चढ़ा सकता है, शिव जी को जल चढ़ाया। अच्छा, शिव जी को अगर जल परमात्मा चढ़ाएंगे तो परमात्मा बड़े होंगे या शिव जी बड़े होंगे? जल चढ़ाने के मतलब उसकी उपासना करना, उसकी आराधना करना, उसको सम्मानित करना। तो कृष्ण अगर स्वयं ईश्वर थे तो फिर वो शिव की इज्जत क्यों कर रहे हैं? ये बात अपने आप में फंसी पड़ी है। लेकिन इन लोगों के भेजा में कुछ घुसने वाली बात, ये घुसने वाली नहीं है। सच्चाई के नजदीक नहीं आएंगे, इन्होंने कसम खा रखी है। इसीलिए ऋषि कह रहे हैं, ऋषि कपिल कह रहे हैं कि ये पहला नंबर का दुख है जो तुम्हारे किए हुए कर्मों के अनुसार तुम्हारी आत्मा उस दुख को झेलती है। ऐसा कोई काम तुम्हारा नहीं होना चाहिए कि जिससे कि तुम्हारी आत्मा दुखी हो। आदिभौतिक दुख उसको कहा गया है जो अन्यों के द्वारा दिया गया दुख, दूसरों से मिला हुआ दुख। दूसरा दुख आपको कब पहुंचाता है? जब आप असावधान रहते हैं। जैसे अभी देखिए, इससे पहले भी हुआ था, पहले भी जब कारगिल हुआ था तो वो इलाका छोड़ रखे थे हमारे सैनिक। उस समय वहाँ निगरानी नहीं थी। इन्होंने सोचा वो 8 महीना बर्फों में ढका रहता है, वहाँ कैसे आएंगे? तो वहाँ लोग आ गए और ऊपर उन्होंने कब्जा जमा लिया और ये लोग नीचे थे। लेकिन हमारे जाबाजों के लिए क्या कहा जाए, हमारे सैनिक इतने जाबाज है, भारत माता के सपूत हैं कि नीचे से ऊपर वालों को मारा। कितनी बड़ी बात है देखिएगा, नीचे से ऊपर वालों को मारा और वहां से भगाया। पाकिस्तान के साथ हुआ था ये, जब मुशर्रफ वहां उसका कमांडर इन चीफ था। तो ये सब आंखों देखा हाल है। ये तो दुनियादारी से ही ये सब मिलता है जो ऋषियों ने बताया है। ऋषियों ने बताया कि दूसरा दुख जो है आदि भौतिक, वो आदि भौतिक दुख इसी का ही नाम है कि सांप के काट लेना, बिच्छू के काट लेना, या कोई इस तरीके से आपदा में मुब्तला हो जाना या आपदा का सामना करना, ये दूसरे के द्वारा दिया हुआ दुख। तो दूसरा दुख कब देगा? जब हम असावधान रहेंगे। इसीलिए पहले से ऋषि ने बोला सचेत रहो, अपने आप में सावधानी बरतो। अपने आप में तुमने अगर सावधानी नहीं बरता तो दुख का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। ये ऋषि का उपदेश है। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने तो हर एक शब्द खोल खोल करके वेदों के द्वारा मानव मात्र को बताया है। लेकिन वो मानव
मानव कहलाकर अपने दिमाग में अगर ताला डाले तो ईश्वर का क्या दोष है? जैसे हम ईश्वर पर दोष लगाते हैं ना, हम भूल कर भी भूल ना होना, भाई भूल हम करेंगे फिर भूल ना होना, उस पर मोहर भी लगा रहे हैं। क्यों? ईश्वर का उद्देश्य नहीं है। ईश्वर कभी भी इसको स्वीकार नहीं करेंगे कि भाई भूल तुम कर रहे हो और हमसे कह रहे हो कि भूल ना होना। हम तो भूल को भूल ना होना कहेंगे नहीं, करेंगे भी नहीं। भूल तुम्हारी है, भुगतना भी तुम्हें ही पड़ेगा। इसलिए ये जो दूसरे का दिया हुआ दुख है वो आदि भौतिक, आदि दैविक बताया, आदि भौतिक बताया है। आदि दैविक क्या है? दैवीय प्रकोप जिसको बोलते हैं। कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है, कहीं जलजला है, तो कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, इस तरीके से। तो ये जो दैवीय प्रकोप है, जैसा अभी पिछले दिन देखा होगा आप लोगों ने, 2004 के प्रथम में सुनामी आया था और उस सुनामी लहर में नामालूम कितनों की जानें गईं। किसी देश वालों के पास इसका लेखा जोखा नहीं है। कोई देश वाला इसको नहीं बता सकता है कि कितने लोग मरे। लेकिन बंधु, मैं निवेदन कर रहा हूं कि परमात्मा का उपदेश है कि देखो तुम मानव हो, अक्लमंद हो, सबसे उत्कृष्ट प्राणी हो, लेकिन उस आपदा को आने का आभास भले ही तुम्हें ना हो, यानी सुनामी लहर आने का आभास तुम्हें भले ही ना हो, लेकिन वन्य जंतु जो जंगल में रहने वाले जीव जंतु हैं वो इलाके को पहले छोड़ चुके थे। तो अक्लमंद हम ठहरे या जीव जंतु ठहरे? इसके बावजूद भी परमात्मा का उपदेश है। क्या है? मानव, भले ही जीव जंतु परमात्मा के इस दैवीय प्रकोप को वो जान गए और पहले से ही वो अपने इलाके को वो छोड़ चुके थे, लेकिन तुम मानव हो, तुम्हें जानकारी नहीं मिली और उसके बाद न मालूम कैसे कैसे हुआ। और 2004 के में प्रवासियों का एक सम्मेलन हुआ महाराष्ट्र में, बंबई में, और उसमें सारे मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, सभी लोग मौजूद थे। सब ने एक प्लान बनाया कि कोई यंत्र हमें ऐसे एक बना लेनी चाहिए कि ऐसी दैवीय प्रकोप आने का, भूकंप आने का पता हमें पहले से दे दे। लेकिन बिल्कुल ये आप कर सकते हैं, ये तो विज्ञान की कमाल है। विज्ञान के माध्यम से इसको आप कर सकते हैं कि आपदा आने से पहले उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। लेकिन वो आपदा क्यों आई, इसको बताने के लिए कोई भी वैज्ञानिक के पास इसका जवाब नहीं है। कोई भी वैज्ञानिक नहीं बता पाएगा ये आपदा क्यों आई। इसलिए परमात्मा का उपदेश है कि इस दैवीय प्रकोप से तुम लोग बचना चाहते हो, दैवीय प्रकोप से तुम्हें बचना है क्योंकि तुम मानव जो ठहरे, और मानव ठहरे तो इसीलिए दैवीय प्रकोप भी तुम्हारे ऊपर है और दुख 3 ही तुम्हारे लिए है। 3 दुखों से छुटकारा पाने का प्रयास तुम्हें ही करना है। तो दैवीय प्रकोप में तुमने ये देखा कि जीव जंतु बह करके चले गए, लेकिन तुम लोग तो गलती पर गलती किए जाते हो और कोर्ट में जमानत लेने के लिए चले जाते हो, कहीं लोअर कोर्ट, कहीं हाई कोर्ट, तो कहीं सुप्रीम कोर्ट और कहीं इंटरनेशनल कोर्ट। ये कोर्ट का चक्कर लगाते हो कि गलती करने के बावजूद भी तुम छुटकारा पाना चाहते हो। लेकिन परमात्मा का उपदेश है कि हमारी सजा एक ऐसी सजा है कि यह अदालत से बाहर है। हम सुनामी लहर जैसा बहाए ऐसे ही बहा करके ले जाएंगे, उससे तुम छुटकारा नहीं पा सकते हो। इसलिए बंधुओं, हमें और आपको अच्छी तरीके से परमात्मा कौन है, परमात्मा में गुण क्या है, उसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। परमात्मा को जाने बगैर हम किसी को परमात्मा कह दें तो ये कभी भी संभव नहीं होगा और ये मानवता विरोधी काम है। मानवता विरोधी हम लोगों को नहीं बनना चाहिए। मानवता विरोधी काम अगर हम करेंगे तो फिर हम मानव कहलाने के अधिकारी नहीं बनेंगे। इसीलिए ऋषि व देव दयानंद ने अपने अमर ग्रंथ सत्या प्रकाश में उन्होंने 14 समुल्लास लिखा है। 1 समुल्लास और 7 समुल्लास, इन दोनों में वही ईश्वर का वर्णन किया है कि कौन है ईश्वर। ईश्वर का पता लगाओ पहले, ईश्वर को जानो पहले, ईश्वर को समझो पहले, ईश्वर के साथ लव लगाओ पहले। ईश्वर को जानने के बाद ही सबका जानना संभव होगा। तो जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक
क्या करना क्या नहीं करना आदि आदि बातों को सबको दर्शाया सत्यार्थ प्रकाश में। अंतिम 4 समोल्लास में ये भारत भर में नहीं विश्व भर में जो मत मतांतर चले हुए हैं उन पर चर्चा की है ऋषि ने। इसलिए बंधु आप लोगों का जितना समय था वो समय बिल्कुल पूरा हो रहा है। मैं अतिक्रमण न करता हुआ केवल इतना ही कहूँगा कि परमपिता परमात्मा को जानने के लिए हर मनुष्य को सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए। और सत्यार्थ प्रकाश के पहला समोल्लास में ऋषि दयानंद ने विस्तार रूप से उस परमात्मा का परिचय दिया है, परमात्मा का परिचय कराया है। क्या दुनिया के लोगों उस परमात्मा को जानो, उसको जाने बगैर किसी को तुम परमात्मा कह दो वो मानवता पर कुठाराघात है। मैं चाहूँगा कि इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूँ। मैं माननीय पाटिल साहब को भी देख रहा हूँ, अपने कर्नल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है कर्नल साहब कि कितनी रुचि के साथ इस कार्यक्रम को आप देखते हैं। और हर सप्ताह में आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय कर्नल साहब की सूचना मिलते ही फौरन आ जाता, बल्कि वो हमें एडवांस पूछ रहे थे कल कि पंडित जी आप कल आ रहे हैं। तो मैंने कहा हाँ उड़ीसा वाला प्रोग्राम तो कल है, लेकिन अगले बुधवार को नहीं होगा, अगले बुधवार मैं बाहर रहूँगा, अगले बुधवार को नहीं हो पाएगा। और फिर उसके बाद वाला बुधवार तक तो मैं शायद उड़ीसा ही आ रहा हूँ। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हमारे माननीय पाटिल साहब ये इतने बड़े अधिकारी रहे हैं, कर्नल रहे हैं अपने नौकरी में, अपने फौज में, और जिम्मेदारी वाला पद किस तरीके से उन्होंने अंजाम दिया और भारत माँ की लाज की रक्षा के लिए कल उन्होंने खुद बताया कि पंडित जी उस कश्मीर में मुझे कई बार ड्यूटी करने का अवसर मिला है और कई बार मैं देखा हूँ, जाना हूँ। आज ये लोग जो झूठ बोले जा रहे हैं, जो बखान कर रहे हैं कि मुसलमानों को मारा, इसको मारा, उसको मारा हिंदुओं ने, ये बिल्कुल बेकार और फजूल की बातें हैं। मैं स्वयं तैनात था वहां पर और किस तरीके से हमने जिम्मेदारी निभाई, किस तरीके से भारत माँ की लाज की रक्षा के लिए हमने अपना समय लगाया। ये माननीय पाटिल साहब से कई बार समय मिले तो आप लोग भी सुन लेना कि उनका जीवन जो है इसी में ही भारत माँ की रक्षा के लिए ही उन्होंने समर्पित किया था। लेकिन उन दिनों में वो धर्म के साथ उनका कोई संपर्क उतना नहीं था, धर्म के बारे में धर्म के विषय में उनको जानकारी नहीं थी। मेरे टच में आने के बाद उन्होंने इस सच्चाई को जानने का प्रयास किया है और वो कहते हैं कि पंडित जी आप जो कहते हैं अक्षरशः मैं देखता हूँ कि वो औरों से नहीं मिलता है जो आपसे मिलता है। मैं कईयों से चर्चा करता हूँ। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि माननीय पाटिल साहब को मैं नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ और हमारे जितने भी कार्यकर्ता अधिकारी हैं इस युवा आर्य समाज उड़ीसा के, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, सबका अभिवादन करता हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ कि ये भारत माता की जय।